विद्यार्थियों नमस्कार। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक मध्य प्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में कॉमर्स अर्थात बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए मेजर, माइनर, इलेक्टिव और फाउंडेशन कोर्स के विषय की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मेजर, माइनर, इलेक्टिव, फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट फॉर बीकॉम थर्ड ईयर इन द perspective ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट्स इन मध्य प्रदेश। तो विद्यार्थियों, इस बार फाइनल ईयर का जो आपका सिलेबस रहेगा, यदि आप फाइनल ईयर में हैं और बीकॉम के अंदर है, बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थी है, तो आपका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो थोड़ा सा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से अलग है, यानी उसमें परिवर्तन है, चेंजेस हैं। क्या है? तो यहाँ पर हम बात करें सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट की। मेजर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको 4 ग्रुप दिए हैं। एक ग्रुप आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बी ग्रुप है, ये सी ग्रुप है और ये डी ग्रुप है। इस तरीके से आपको 4 ग्रुप बताए गए हैं। विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि इन 4 ग्रुप में से सिर्फ आपको एक ग्रुप का ही चयन करना है। जैसे आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी, इन चारों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का आपको चयन करना होगा आपकी मुख्य परीक्षा के लिए और पढ़ने के लिए। यहाँ पर हम चारों ग्रुप के 2-2 पेपर के सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करें मुख्य विषय यानी कि मेजर सब्जेक्ट का। ग्रुप ए पेपर फर्स्ट है उसका इनकम टैक्स एंड प्रैक्टिसेस यानी आयकर विधि एवं व्यवहार, और पेपर 2 जो दिया हुआ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी यानी वस्तु और सेवा कर एवं सीमा शुल्क। तो विद्यार्थियों, आपको ग्रुप ए के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर पढ़ना होंगे यदि आप चाहते हैं। तो यदि आप ग्रुप ए को नहीं पढ़ना चाहते मेजर सब्जेक्ट में तो ग्रुप बी को ले सकते हैं। ग्रुप बी क्या है मेजर सब्जेक्ट का? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी विपणन प्रबंधन, और दूसरा पेपर है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंधन। इसी प्रकार यदि हम बात करें ग्रुप बी के बाद ग्रुप सी की तरफ चल रहे, तो आप ग्रुप ए या ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी, इन चारों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का चयन कर सकते हैं। तो आप जब कोई सा भी ग्रुप चयन करेंगे तो उसमें आपको 2 पेपर पढ़ना होंगे। अब ग्रुप सी की तरफ आ गए। ग्रुप सी में आपको 2 पेपर दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको 2-2 पेपर दिखाई देते हैं, या ग्रुप सी में भी आपको 2 पेपर दिखाई दे रहे हैं। पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन, और पेपर 2 है ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण। तो मेजर सब्जेक्ट ग्रुप सी के 2 पेपर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप ग्रुप ए, ग्रुप बी या ग्रुप सी या ग्रुप डी, इन 2 में से इन 4 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का आपको चयन करना होगा और उस एक ग्रुप के आपको 2 पेपर पढ़ना होगी। अब आते हैं ग्रुप डी की तरफ, मेजर सब्जेक्ट का ग्रुप डी। इसमें आपका पेपर फर्स्ट दिया हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्टेनोग्राफी यानी कार्यालय प्रबंधन एवं आशुलिपि फर्स्ट, और पेपर 2 है ऑफिस मैनेजमेंट एंड स्टेनोग्राफी सेकंड यानी कार्यालय प्रबंधन एवं आशुलिपि द्वितीय। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको अभी हमने टोटल मेजर सब्जेक्ट के 4 ग्रुप बताए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इन चारों जो ग्रुप है, इन चारों ग्रुप के हमने 8 पेपर को यहाँ पर आपको बताया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने ग्रुप ए का चयन किया है तो परीक्षा में आपको मेजर का पेपर फर्स्ट और मेजर का पेपर 2 इस प्रकार से जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है देना होगा। यदि आपने बी का चयन करेंगे तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो आपको दिखाई दे रहा है विपणन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, इनको आपको पढ़ना होगा और एग्जाम इन्हीं पेपर की देना होगी। इसी प्रकार ग्रुप सी और इसी प्रकार ग्रुप डी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में या मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम ग्रुप ए का पहला पेपर और ग्रुप बी का दूसरा पेपर ले सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको कोई भी एक ग्रुप चुनना होगा, याद रखिएगा। यदि आप ग्रुप सी का पहला पेपर और ग्रुप डी का दूसरा पेपर लेंगे तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, यानी ऐसा संभव नहीं है। तो आपको करना क्या है, तो चारों ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप का चुनाव आपको यानी उसका चयन, उसका सिलेक्शन आपको करना होगा आपके मेजर सब्जेक्ट के रूप में। अब चलते माइनर सब्जेक्ट। माइनर के यहाँ 3 पेपर आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 पेपर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों में से किसी एक को आपको चुनना होगा, यानी इन द 3 सब्जेक्ट ओनली 1 सब्जेक्ट चूज इन द माइनर सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ माइनर सब्जेक्ट। यानी पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स फॉर बिजनेस, सेकंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और थर्ड पब्लिक फाइनेंस। यानी आपको माइनर सब्जेक्ट में टोटल 3 पेपर दिखाई दे रहे हैं। इन 3 पेपर में से किसी एक पेपर को आपको चुनना होगा। तो इस प्रकार से मेजर के 4 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप आपने चुन लिया।
सपोज आपने ग्रुप बी चुना तो ग्रुप के बी के 2 पेपर हो गए। माइनर सब्जेक्ट के आपको स्क्रीन पर 3 पेपर दिखाई दे रहे हैं। इन 3 पेपर में से आपको क्या करना पड़ेगा, 1, 2 या 3, तीनों में से किसी एक पेपर का आपको चुनाव करना होगा। तो मेजर के 2 हो गए और माइनर का 1 हो गया। आगे चलते हैं यहाँ से हम लोग अब इलेक्टिव की तरफ। इलेक्टिव में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। इलेक्टिव में टोटल आपको 8 पेपर बताए गए। 8 में से यहाँ पर आपको किसी एक पेपर का चुनाव करना होगा। इलेक्टिव का पहला पेपर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय यानी इंटरनेशनल बिजनेस। सेकंड है व्यावसायिक नैतिकता व मानवीय मूल्य, बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू। तीसरा है परियोजना नियोजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग। चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमिक्स। पांचवा है विनियोग प्रबंधक यानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। छठा है विज्ञापन विक्रय संवर्धन एवं प्रबंधन यानी पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। सातवां है इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। और आठवां है पर्यावरण सतत पर्यटन यानी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी टूरिज्म। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको इलेक्टिव में टोटल 8 पेपर दिखाए गए हैं। इन 8 पेपर में से सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का आपको चुनाव करना होगा, यानी सिलेक्शन ओनली 1 पेपर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया मेजर के आपके कितने सब पेपर हो गए, 2, माइनर का कितना हो गया, 1, और इलेक्टिव के जो 8 बताए गए इनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। अब चलते हैं यहाँ से फाउंडेशन कोर्स की तरफ। आधार पाठ्यक्रम में टोटल 2 पेपर दिए हुए हैं। इन 2 पेपर के अंदर भी 2-2 पेपर होंगे। तो फर्स्ट पेपर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, जिस प्रकार से आपको दिया हुआ था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, उसी प्रकार से आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर 50-50 क्वेश्चन हिंदी भाषा के आएंगे और 50 अंग्रेजी भाषा के आएंगे। और यह पेपर आप अच्छे से जानते हैं 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको 50-50 क्वेश्चन हिंदी के और 50 इंग्लिश के मिलेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड पेपर होगा, यानी MCQ बेस्ड आप लोगों का पेपर होगा। हम आ गए यहाँ पर सेकंड पेपर की तरफ। सेकंड पेपर इस बार चेंज हो गया है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था वहाँ पर योगा और इन्वायरमेंट पढ़ा था। सेकंड ईयर में आप जब आए थे तो वहाँ पर आपने वुमेन एम्पावरमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ा था। तो यहाँ पर थर्ड ईयर में आपका सेकंड पेपर हो जाएगा व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण यानी पर्सनल डेवलपमेंट एंड करेक्टर बिल्डिंग। और इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी। तो 50 प्रश्न आपको मिलेंगे व्यक्तित्व विकास चरित्र निर्माण के, 50 प्रश्न मिलेंगे आपको डिजिटल जागरूकता और साइबर सुरक्षा के। तो इस तरीके से आपके टोटल पेपर यदि हम देखें 2 मेजर, विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको टोटल बता देता हूँ, 2 मेजर के हो गए, ठीक है, 1 माइनर का हो गया और 1 इलेक्टिव का हो गया। कितने हो गए, 2, 1, 3 और 1 4 तो ये हो गए। 1 आपका होगा वोकेशनल का 5 और 2 पेपर आपके हो जाएंगे फाउंडेशन के। तो टोटल आपके पेपर कितने हो गए, 7 पेपर यहाँ पर आपको देना होंगे फाइनल ईयर में। तो फाइनल ईयर का जो पेपर की प्लानिंग है, जो आपके सब्जेक्ट है BCom थर्ड ईयर के, आपने इस वीडियो के माध्यम से देखें। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो साथियों, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।